ईरान और इसराइल ने मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहते हैं अगले कुछ घंटों में हमले बंद कर दिए जाएंगे। दोनों ममालिक बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे। ईरान अगले 12 घंटों में बाज़ाब्ता तौर पर सीज़ फायर करेगा। ईरान की जंगबंदी के 12 घंटों बाद इसराइल सीज़ फायर पर अमल करेगा। सीज़ फायर के हर मरहले में फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। दोनों ममालिक को अमन की तरफ आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जंग कई साल तक चल सकती थी और मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी अहदेदार का कहना है तेहरान कतर की सालसी में अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे कार्रवाइयाँ रोक दी। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसराइली जहरियत रोक दे तो मज़ीद कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। इसराइल ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर ट्रंप से जंगबंदी करवाने की अपील की। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमीर कतर को फ़ोन करके जंगबंदी तजवीज़ पेश की। ट्रंप ने बताया ईरान अगर मज़ीद हमले ना करे तो इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने अमीर कतर को जंगबंदी पर ईरान से रब्ता करने का कहा। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। दूसरी जानिब वाइट हाउस अहदेदार का कहना है ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से रब्ता किया। सदर ट्रंप ने सीज़ फायर माहदे के लिए सालिसी की। जेडी वेंस, मार्को रूबियो और विटकोफ ने ईरानियों से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। ईरान और इसराइल में जंगबंदी की कोशिशें जारी थीं। ट्रंप इख्तितामी लाइन तक पहुंचने में कामयाब रहे। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा अमरीका ने ईरान की जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। एक हफ्ता पहले ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब था। किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म किया। ईरान ने मुस्तक़बिल में जोहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर अमरीकी फ़ौज से निपटना पड़ेगा। ईरान का अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बिशारुल फतेह। ईरान ने कतर में अमरीकी बेस अल उदैद पर 14 मिसाइल दागे। कतरी हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम से अल उदैद बेस पर हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी हमले पर रद्दअमल देना एक खुद मुख्तार मसला है। तर्जुमान कतरी वज़ारत दाखिला की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा ईरान और कतर के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। उधर कतर, बहरैन, यूएई और कुवैत में फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बैरूनी जहरियत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामेनी का दो टोक मौक़िफ़। सोशल मीडिया पैगाम में कहा हम किसी की ज़्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। ईरानी हमले से हमारे दोस्त, बरादर, पड़ोसी मुल्क कतर को कोई ख़तरा नहीं था। कतर अमरीकी एयरबेस रहायशी इलाके से बहुत दूर वाक़ है। ईरान पासदारान इनकलाब का बयान। कहा अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया। हमले में इतने ही मिसाइल फायर किए जितने अमरीका ने जोहरी तनसीब पर हमले में बम इस्तेमाल किए। ईरान पर किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी और सऊदी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कतरी सफ़ीर से गुफ्तगू में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले पर इज़हार तशवीश किया। कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। खित्ते में जारी कशीदगी फौरी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी से भी राबता। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी सलामती कमेटी की 22 जून को ईरान के न्यूक्लियर असासों पर हमलों की शदीद मजम्मत। जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमले IAEA के और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफवर्जी करार। कमेटी ने इसराइली जहरियत की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। कमेटी ने कहा ईरान को दिफा का हक़ हासिल है। इसराइली इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया। जहरियत पर मबनी इक़दामात ने खित्ते में कशीदगी को फ़रोग़ दिया। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी।
ईरान पर इसराइली जहारियत रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है। पहले इसराइल फ़लस्तीनों के खिलाफ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर वो लबनान आए, यमन आए, लेकिन कोई नहीं बोला। अब ईरान आ गए। अगर अब ना बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रजीम को रोकना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल बोले, इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसराइल अमेरिका को जंग में धकेल रहा है। बिलावल भुट्टो के नरेंद्र मोदी पर तनकीद, बोले हमारे खत्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। जहाँ जहाँ हम गए पीछे पीछे सस्ती कॉपी के नुमाइंदे पहुंचे। जैसा इसराइल ने गजा में किया वैसा ही मोदी कश्मीर में करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 7% से ज़ायद गिर गई। माहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा बड़े इजाफे का खदशा जाहिर किया। दूसरी जानिब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, सब तेल की कीमतें नीचे रखे, मैं देख रहा हूँ आप सीधे दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं, ये मत करो। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की काफ़ी ज़खायर हैं। ओगरा रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक की मॉनिटरिंग कर रहा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का बयान, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर ख़जाने की क़यादत में पेट्रोलियम मसनूआत के जायज़े के लिए कमेटी बना दी है। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम स्टॉक का जायज़ा लेकर ज़रूरी हिदायत जारी करते हैं। आबनाए हरम्स की बंदिश की सूरत में सप्लाई बरकरार रखने का जायज़ा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन फाल रखने की आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी खरीदने का फैसला, शुगर एडवाइजर्स बोर्ड ने चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चंद रोज़ में दरामदी चीनी से मुतालिक रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद करना ज़रूरी हो गया है। दरामदी चीनी को जल्द मार्केट में लाया जाएगा ताकि सार्फिन को रिलीफ मिल सके। चंद माह पहले हुकूमत ने कीमतें ना बढ़ने की शर्त पर चीनी बरामद करने की भी इजाज़त दी थी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह हैं। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया है। जो असुद महंगे करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस लाया जाएगा। सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूरशुदा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कारोबारी माहौल में बेहतरी लाई जा रही है। पहली बार घर खरीदने के ख्वाहिशमंद के लिए 20 साल कर्ज स्कीम मुतारिफ करवा रहे हैं। FBR को हासिल ख़ैरात का जायज़ा लिया है। अब 5 करोड़ रुपये तक मुकदमात में FBR गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के वज़ीर ख़जाना की तरफ आने की कोशिश, हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हिसार बना लिया। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के बजट की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया। हमारी काविशों से टैक्स 20 से कम करके 10% कर दिया गया। मईशत बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। किसानों का मौशी कत्ल हो रहा है, ज़रा इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। हुकूमत ने IMF के कंधे को इस्तेमाल किया। चाहते थे कि PSDP में जनूबी पंजाब को पंजाब का 30% हिस्सा दिलाया जाए। वज़ीर ख़जाना ने कहा, अगले बजट में हम बैठ कर कोशिश करेंगे। अपोजिशन को तनकीद का हक है। हर चीज़ पर उनका मुतालबा यही होता है कि कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, ये कहते हैं कैदी को रिहा करो। बजट डेथ सर्टिफिकेट है, ये मुर्दा बजट है। हुकूमत उसकी नमाज जनाजा पढ़कर दफना दे। ये बजट अवाम के लिए तबाही है। महंगाई बढ़ेगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने किसानों की पीठ में छुरा घूंपा, अब ये पानी की सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद हमें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। सारी तकरीर में बिलावल भुट्टो ने सैर सपाटे की दास्तान बताई, हासिल क्या किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले, सियासत में ये सब कुछ होता है, मगर जहाँ पाकिस्तान की बात हो तो हम साथ हैं। असद कैसर ने कहा, सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने से आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करते।
स्पीकर के अपोजिशन लीडर उमर अयूब को फ्लोर देने पर हुकूमती बेंचेस का एतराज़। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज। नारेबाजी। अरकान ने कहा उमर अयूब को बोलने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान की भी नारेबाजी। स्पीकर एयाज सादिक बार बार हाउस ऑर्डर में करने का कहते रहे। कहा आप दिल बड़ा करें, अपोजिशन लीडर को सुने। इजलास के दौरान हनीफ अब्बासी और अपोजिशन अरकान में हाथापाई भी हुई, एक दूसरे को धक्के देते रहे। PTI के निसार जट और पीपल्स पार्टी के आगाज़ फीला में तलब कलामी हुई। निसार जट के अल्फाज पर PP अरकान का एहतजाज। स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का दौरा। तरक्याती कामों का जायज़ा। वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। नौ तामीरशुदा रूट 47 का भी मुआयना किया। मंसूबे से गुलबर्ग से वाल्टन का सफ़र 10 मिनट में होगा। मोटरसाइकिल साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन मुख्तस। मरीम नवाज का कहना है रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया इक़दाम है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। बजट में कराची के लिए 254 अरब रुपए रखे गए। विफाक ने पैसे दिए तो हम मजीद 40 अरब रुपए बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कम से कम उजरत 42,000 रुपये तक लेकर आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा बजट पर अजीब किस्म का एहतजाज किया गया। एहतजाज रूल्स के मुताबिक ही होता है। किसी को चोर कहना अखलाकियात के खिलाफ है। हम अक्सरियत की बुनियाद पर बिलडोज कर सकते थे, मगर हमने कहा आप हमारा साथ दें। बजट पर 42 घंटे से ज़्यादा बहस हुई। ये होती है जमहूरियत कि सबको बोलने की इजाज़त है, दीगर असम्बलियों में तो बोलने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिला बानी PTI से बजट पर हिदायत लेंगे। बानी की हिदायत पर मंजूर किए गए बजट में तब्दीलियाँ भी करेंगे। बानी PTI जब भी कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। हमारी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए सूबे को मुआशी दिवालिया करने की कोशिश की गई। सूबे का अमन व अमान तबाह करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फैसला साजों की ख्वाहिश पर नहीं बनी। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास बाफर वैसे पड़े हैं। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब। बोले जिन्होंने मुल्क और आइन के साथ खिलवाड़ किया उनका ज़रूर हिसाब होगा। PTI कारकुनों पर किए गए जुल्म सितम क़यामत तक याद रखेंगे। PTI पर जो जुल्म हुए वो तारीख का स्याह बाब है। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। 2 रुकनी बेंच 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाएगा। उधर PTI रहनुमा असद कैसर एहतजाज और तोड़ फोड़ के केस में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना I-9 केस में बरियत का फैसला सुनाया। थाना मारगला केस पर समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी।